देखो, यह विभाजन क्रिया 2 बार होती है, ठीक। ये इसके फलस्वरूप 4 क्या होते हैं, पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। जैसे एक कोशिका बना, ठीक ना, इसमें क्या है 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें से कितने 2 बनेंगे पहले, ठीक। इसमें भी 2 बनेंगे, इसमें से 2 बनेंगे, ठीक। देखो ये क्या है, पुत्री कोशिका है, मातृ कोशिका एक होंगे, इसमें से 2 कोशिका बना, फिर 2 से 4 बने, यानी कि यह पुत्री कोशिका कितनी हो जाएगी, इसकी डॉटर सेल 4, ऐसा समझ। तो इसमें क्या होगा कि समसूत्री विभाजन में बराबर हुआ, लेकिन इसमें क्या है अर्धसूत्री विभाजन में हाफ होगा। तो ये 46 की आधा कितना हो गया तुम्हारा, बताओ। 23 इसमें हो गया 23, इसमें 23 क्रोमोसोम हो गए, या 4 पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल का निर्माण हुआ है। यह किस में होता है, जनन प्रक्रिया वाला में होता है, ठीक ना। ये जैसे घाव ठीक होता है, इसमें नहीं होता है। ऐसे मतलब कि हमारे अंदर ऐसे विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर के ले लेगा ना, आवश्यकता से मतलब अनकंट्रोल मतलब विभाजन हो गया है, कैंसर के रूप हो गया। घाव ठीक हो रहा है यानी कि वो मतलब कि क्या हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन में ये क्या होता है, जनन वाले में होता है। तो इसके भी 2 भाग हो गए। तो पहले में क्या होगा, अर्ध कोशिका सूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में। तो क्या होगा, अर्धसूत्री में पहले में क्या होगा, प्रोफेज, ठीक, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक। ये 4 प्रक्रिया। तो इसमें मतलब मेन रोल मतलब किसका होगा, प्रोफेज का होगा, ठीक ना। हाँ, तो अर्धसूत्री विभाजन दूसरा जो है प्रक्रिया हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, समसूत्री कोशिका का विभाजन के समान ही होते हैं, मतलब उसी के समान होंगे। समसूत्री में जैसे हो रहा है उसी तरह होगा, लेकिन इसमें 4 विभाजन होता है, जिसके एक जनक कोशिका में 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ऐसा समझ। विभाजन की प्रक्रिया वही होगा, जैसे कि एक कोशिका बना और वो कोशिका डेवलप होकर के फिर दूसरा नया कोशिका बनाया है, ठीक ना, टूट करके। तो वही प्रक्रिया इसमें भी होगा सेम। तो अब देखेंगे प्रोफेज में इसके मतलब कि 4 भाग में बांट दिया गया, 5 भाग में, 1 2 3 4 5 है। तो पहला जो है इसको कहते हैं लेप्टोटीन, क्या कहेंगे, लेप्टोटीन। दूसरा हो गया जाइगोटीन, तीसरा हो गया पेक्टिन, और चौथा हो गया डिप्लोटीन, और 5वां हो गया डाइकानेसिस। तो हम बारी बारी से इन सबको देखेंगे। तो पहले हम देख लें लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, उलझे हुए, मतलब पतला पतला धागा आपस में उलझा हुआ है, उसी तरह के उसमें दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप से दिखा जाएगा ना, गुणसूत्र के अंदर वो क्या है, उलझे हुए, मतलब कि धागे के अनुसार दिखाई देंगे। जैसे कि देखो ये गुणसूत्र के धागे जैसा है, पतला पतला एकदम बारीक जैसा, एकदम उसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। ये धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे, क्रोमोमेटा। क्रोमोमेटा कहेंगे, ठीक। इस डायग्राम में मतलब देखो समझाया गया है, ये क्या है, आपस में मतलब कि उलझे हुए रहते हैं इधर से उधर, और उसके बाद में ये डेवलप कर रहे हैं। तो वो फिर मतलब क्या होगा, एक हो मतलब इसमें क्या है, एक खोपड़िया है उसका, इसमें एक खोपड़िया है, और इसी खोपड़िया में से अब डेवलप इधर कर रहा है। और इसमें क्या होगा, एक ही खोपड़िया में से 2 मतलब कि उसका पूंछ जैसा निकलने रहा है, ठीक ना, ये डेवलप कर रहा है। अब देखो जाइगोट में क्या निर्माण होता है, समान गुणसूत्र जोड़े बन जाते हैं, मतलब कि युग्म बनते हैं, ठीक ना। जोड़े के मतलब युग्म बन गया उसके समान, इसमें मतलब उससे मतलब कि डेवलप हुआ, उसी को कहते हैं जाइगोट, ठीक ना, जिसे सेनी पेसिस कहते हैं,
ठीक ना। जैसे लेप्टोटीन, जाइगोट और सेनेपोसिस। उसके बाद पैक्टिन आएगा। पैक्टिन, तो पैक्टिन में यह क्या होगा, गुणसूत्र युग्म की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। गुणसूत्र की प्रक्रिया जो है ये क्या होती है, धीरे धीरे मतलब पूर्ण हो जाती है। गुणसूत्र अब बनना बंद हो जाता है और वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, ठीक ना। इस समान गुणसूत्र की मध्य जीन नियमित हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जीन मैंने समझ रहा है क्या हुआ, जैसे ये वो क्रोमोसोम हो गया, ये मान लो हम क्रोमोसोम बना दिए यहाँ पर, के जैसा लिख दो, क्रोमोसोम हो गया, ठीक ना। ये क्रोमोसोम है। यही क्रोमोसोम को अगर हम खींचेंगे, इसको खींचेंगे ना, जैसे खींचेंगे इसमें से अब खींच दिए, मान लो ऐसे खींच दिए, अब जब खींचे ना तो इसमें तार जैसा ही दिखाई देगा, ठीक ना। तार जैसा वही जीन है, ठीक ना। इसी में है क्या है, जीन, डीएनए आरएनए सब रहता है, ठीक ना। देखो यह जीन विनिमय द्वारा समजाति गुणसूत्र क्या कहते हैं में आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। मतलब वह अपने आप में अपने ही जैसा, मतलब कि यही निर्धारित करता है कि आदमी के 2 पैर होगा, 2 हाथ होगा। ऐसा नहीं कि आदमी का जन्म हुआ तो 4 पैर हो गया जानवर जैसा, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। समझ आ गया। चलो स्क्रीनशॉट लो।